नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश मैंने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक रिवॉल्यूशनरी चेंज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला। रिवॉल्यूशनरी चेंज मैंने जानबूझ के नाम दिया है क्योंकि ये चीज सच में पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन करने वाली है। राइट, सच में ये रिवॉल्यूशन लेके आएगी। कैसे आएगी, क्या लाएगी, ये सब कुछ देखेंगे। राइट, मैंने यहां लिखा भी है आरआरबी एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं क्या, ये पूरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए क्योंकि जो कोई इंडिया में आगे रिक्रूटमेंट आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट क्या है। दोस्तों, ये ऐड आई थी, ये जो न्यूज है दैनिक भास्कर में न्यूज आ चुकी थी। लगभग इंडिया में उनका एक अनुमान है कि 1.25 लाख वैकेंसीज आती है ग्रुप सी और डी के लिए। ये ज्यादा तो ग्रुप सी और डी की ही बात कर रहे हैं। कितनी आती है, 1.25 लाख के आसपास वैकेंसीज आती है और 50 से भी ज्यादा एग्जाम्स इंडिया में होती है। क्लियर, और उसमें लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं और पूरी प्रोसीजर के लिए लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। मतलब 1.5 से 2 साल आप समझ के चलिए। हमें पता है, हम पूरे प्रिपरेशन में ही रहते हैं तो कितना समय लगता है हमें पता है। फिर कोर्ट केसेस ये वो चलते ही रहता है। क्लियर, तो इस पूरे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया की बात चल रही है। क्या है ये आइडिया? एनआरए आपको शायद पता होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो अब सोच क्या है कि ऐसे ही एक प्री एग्जाम जितनी हो रही है इंडिया में उनको कैंसिल किया जाए जो गवर्नमेंट के लिए। क्लियर, उन सभी प्री एग्जाम को कैंसिल किया जाए। 10-10 12-12 एग्जाम होते हैं यार। आईबीपीएस टीसीएस जैसे एजेंसी से कंडक्ट करवाओगे तो 10,000 रुपए लेते हैं। राइट, ऐसे 10 एग्जाम साल में दोगे तो 10-12 हजार वैसे ही चलेंगे, चुना ऐसे ही लगा। तो इन पूरे प्री एग्जाम को कैंसिल करने की बात चल रही है। फिर इसके जगह सीईटी आएगा। राइट, ये सीईटी क्या है? तो ये सीईटी 3 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कंडक्ट किया जाएगा। पहला है कि 10th पास के लिए, 10th पास पे भी कुछ आपको गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है तो 10th पास के लिए एक सीईटी कंडक्ट किया जाए। साल में 2 बार होगा, 6-6 महीने के बाद 10th पास के लिए। फिर 12th पास के लिए भी ऐसा किया जाए, साल में ये भी 2 बार होगा, 6-6 महीने के बाद। फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ये किया जाए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी किया जाए। राइट, तो इस तरह से तीनों के लिए 2 बार ये सीईटी साल में होगी। फिर उसके बाद सीईटी हो गया तो आपका सीबीटी 1 कोई लेगा ही नहीं, डायरेक्टली सीबीटी 2 होगा। बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए डायरेक्ट क्या होगा, सीबीटी 2 होगा, जो कि अलग ही रहता है। क्लियर, इससे होगा क्या, सीबीटी 1 कैंसिल हो गया तो आपको 50 फॉर्म भरने की जरूरत है नहीं अब। राइट, एक ही सीबीटी का फॉर्म भर दिया था आपने, सीईटी का फॉर्म भर दिया था और फिर इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड है। ये कितने साल तक वैलिड है? 3 साल तक वैलिड है। फिर इस 3 साल में जो जो एग्जाम आएगी आपकी, आपको प्री देने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली मेंस होगा। इससे जो प्रोसीजर का टाइम है ना प्री लेने का, ये वो सब खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो एग्जाम का आपका ऐड आएगा, फिर डायरेक्टली मेंस या सीबीटी 2 होगा। फिर बहुत सारे इंटरव्यू तो है ही नहीं, सीबीटी 2 होने के बाद डायरेक्ट लिस्ट, तो आपका लगभग आधे से ज्यादा समय कम हो जाएगा। क्लियर, पैसा बचेगा, हर एग्जाम का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं बची रहेगी क्योंकि सीईटी 1 है ही नहीं, सीईटी पास हो गए आप। क्लियर, तो टाइम बहुत बचा, गवर्नमेंट का खर्चा भी बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचेगा। एक बार ले लिया 3 साल तक, फिर वो कैंडिडेट एग्जाम के पीछे नहीं दौड़ेगा। क्लियर, उसको पता है कि मेरा 3 साल तक स्कोर चलने वाला है, हो सकता है कि मैं तीसरे साल दे भी दूं कि फिर आगे वैलिडिटी बची रहेगी। क्लियर, मगर हर साल मैं प्री के झमेले में नहीं पढ़ूंगा और हर प्री का अलग अलग सिलेबस नहीं होगा। अब एक ही सिलेबस होगा साला, नहीं तो रेलवे वाला अलग सिलेबस, एसएससी वाला अलग सिलेबस, फिर उसके बाद में बैंकिंग वाला डिफरेंट सिलेबस। तो ये सिलेबस के चक्कर में मैं जो घिसे जा रहा था, अब मैं इस चक्कर से बाहर आऊंगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा, गवर्नमेंट के हिसाब से भी और स्टूडेंट के हिसाब से भी। क्लियर, तो ये सीईटी आ गया आइडिया समझ में आपको। और ये हर जिले में होगा, लगभग 1000 से ज्यादा सेंटर्स होंगे, हर जिले में होगा। क्लियर, तो आपको आपके जिले के आसपास ही सेंटर मिलेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो, यहां से मिल गया। फिर उसके बाद में बहुत सारे स्टेट इसके अंदर एंट्री करेंगे। राइट, राजस्थान तो इसके बारे में बिल्कुल चल ही रहा है, उनका कुछ अलग सिस्टम चल रहा है, कभी बताऊंगा मैं इसके बारे में सेपरेट आपको वो क्या कर रहे हैं फिलहाल। क्लियर,
तो कुछ स्टेट क्या करेंगे, हरियाणा भी इसी के बारे में सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है कि नहीं सीबीटी 1 आ गया, सीईटी का स्कोर कंसीडर कर लो, सीबीटी 1 कैंसिल, डायरेक्ट सीबीटी 2 और ज्वाइन। क्लियर? तो ये बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट? क्योंकि फिर आप बोलोगे सर फिर सीबीटी 2 की फीस कम होगी ना यार, दोनों मिला के फीस ले रहे थे, अब एक तो आपने पहले ही क्लियर कर लिया, सीबीटी 2 का ले भी लेंगे तो कितना लेंगे, राइट? तो ये काफी बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है। दैनिक भास्कर में आया था, ओके 2024 से ये अप्लाई होने की पूरी गुंजाइश है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसे होगा। क्लियर? कि आपका भी टेंशन आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। अब देखो यहां इन्होंने कुछ डिजिट दे रखे, रेलवे के लगभग 2,84,747 पदों की जायरात मतलब नोटिफिकेशन निकला था। उनमें से कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? 1,43,034 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। पिछले 5 साल की बात हो रही है, राइट? और इतने 1,40,000 अभी भी प्रोसेस में, इनका यह कहना है। क्लियर? मतलब कितना टाइम यार, हाँ कितना टाइम। बच्चा ग्रेजुएशन होके आया था, उसकी एज 30 हो गई इसी के चक्कर में। क्लियर? तो ये सब कुछ सेव होने वाला है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आगे लेके आऊंगा। अभी कैसे है कि उनका टॉक चल रहा है एसएससी के साथ, आरआरबी के साथ, बैंकिंग वगैरह वालों के साथ, तो ये टॉक ही चल रहा है। अब देखते हैं कुछ चेंजेस जैसे जैसे आते रहेंगे, मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे साथ बने रहिए, राइट? हर चीज के बारे में अपडेट करते रहूंगा। ये पहले भी जितेंद्र सिंह जी है, वो केंद्रीय मंत्री है, राइट? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्लियर? तो इन्होंने पहले भी बोला था कि ऐसे हमारी चीजें चल रही है, पुरानी ऐड है, अभी की नहीं है। क्लियर? तो इसका भी मुझे न्यूज मिला तो मैं लेके आया था। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका था एक बार, राइट? तो अब ये पुरानी ऐड है। उनका कहना है कि हम पहले भी इसके बारे में सोच रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके काफी फेवर में, ये इंटरव्यू का चक्कर उन्होंने ग्रुप सी और डी के लिए कैंसिल कर भी दिया था। हो सकता है ये भी स्टेप वो ले ले, उनके लिए भी बढ़िया होगा, राइट? स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया होगा, सबके लिए ही बढ़िया होगा, राइट? तो इस बारे में बिल्कुल गवर्नमेंट ने अच्छे से सोचना चाहिए और जितना फास्ट ट्रैक पे इसको किया जा सकता है करे, राइट? मिस्टेक फ्री पूरा सिस्टम बनाए, नहीं तो गलतियां रहती है, वैसी चीजों को हटा दे। तो बाकी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा, इसलिए इस जगह रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।